ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है वादा करो छोटी छोटी बातों में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कोई भी छोटी छोटी बातें आती हैं ना, परिस्थितियाँ, कंफ्यूज नहीं होना है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं बनेगी, लेकिन प्रॉब्लम का हल करने वाले बन जाओगे। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो तो प्रॉब्लम बनने वाले नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बन जाओगे। तो बाबा कहता है कि छोटी छोटी बातों में अब परेशान नहीं होना है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, विश्व के मालिक के बालक हैं। तो विश्व का मालिक कौन है? शिव बाबा, और हम उसके बच्चे हैं। तो इसी नशे और खुशी में सदा नाचते रहो कि भगवान हमारा पिता है। वो अगर कोई भी परिस्थितियों में साक्षी होकर हमें देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से वो पाप को चुकतू करवा रहा है। क्योंकि पाप तो चुकतू करना होगा ना, जो हम पाप किए हैं। तो साक्षी हो हमें भी होकर सब परिस्थितियों को देखते रहना चाहिए। तो बाप के हाथ में हाथ है, बाप के साथ खुशी में सारा दिन नाचो गाओ। हमेशा दादी जानकी के लिए कल क्या बोला गया कि बीमारियों में भी वो नॉलेजफुल थी। नॉलेजफुल मतलब सारा बीमारी उनको अनुभव था। क्यों? बहुत तरह का उनको बीमारी था ना, टीबी उबी सब था उनको, लेकिन वो कभी बीमारी में परेशान नहीं होती थी। तो बाबा कहता है बच्चे बाबा कहता है कि वो एकदम अनुभवी थी, और हमें एक एक चीज़ को देखना आदि रत्नों से भी कि क्या क्या उनके अंदर क्वालिटी था, उनसे बहुत कुछ सीखना है। तो बाप के हाथ में हाथ है तो फिर क्या गम की बात है? बाप के हाथ में हाथ है तो गम की बात नहीं होनी चाहिए। बाप दादा की कंपनी मतलब साथ, और बाप दादा के परिवार के हो, बाप दादा के परिवार के हो अभी, और कहाँ क्लब आदि में जाने की भी आवश्यकता नहीं। मतलब इतना पहले क्या लोग क्लब जाते थे, कहीं टूर पे निकल जाते थे, कहीं मेला जाते थे। तो क्यों जाते थे? मनोरंजन के लिए, मन को सुख चैन मिले, कहीं तो मिले। तो अब बाबा कहता है कि बच्चे तुमको आनंद यहाँ मिल रहा है, सुख चैन नहीं, यहाँ बाबा के साथ आनंद मिल रहा। अब तुम्हें कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। सदा चेहरे पे ऐसी खुशी की झलक हो जो आपका चेहरा चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे, मतलब निश्चिंत, एकदम हर्षित मुख, ऐसा चेहरा दूसरों की सेवा करे कि आखिर क्या है जो इतना खुश है। इससे स्वतः एडवर्टाइज हो जाएगी। ब्रह्मा कुमारी का एडवर्टाइज किससे होगा? हमारे खुश रहने से, चेहरे से, चलन से, व्यवहार से। आज अनीता दीदी का एक वीडियो सुन रहे थे, उनका अनुभव। तो वो बहुत पहले चंचल थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा करती थी। अचानक उनको टचिंग हुआ बाबा का और ज्ञान में आ गई। ज्ञान में आई तो वो सफ़ेद कपड़ा पहनना, खान पान शुद्धता, जबकि खान पान सब कुछ अशुद्ध था। अब घर वाले विरोध करने लगे कि क्या कर रही है, एकदम कैसा बन गई है। शुरू में सब विरोध किए, पागल हो गई है ये। लेकिन वो क्या की, पहले काम एक भी नहीं करती थी घर का। आज जब बाबा में जुड़ी तो बहुत ज़्यादा काम करने लगी। पहले अपना ही सबसे सेवा करवाती थी, मेरा ये काम कर दो, ऑर्डर चलाती थी। मतलब बोलती हम प्रिंसेस की तरह रहते थे, राजकुमारी की तरह। और जब ज्ञान में आए ना तो सबका सेवाधारी बन गए, सबका खूब अच्छे से काम करने लगे। रंग बिरंग घर को पूरा सजाना, पूरा सफाई करना, सबके लिए भोजन अच्छा अच्छा बनाना, हर चीज़ हर तरह का जिम्मेवारी निभाने लगी। तब सबको लगा ये कुछ तो अलग है, ये कुछ तो अलग है। और धीरे धीरे 2 साल तक वो ऐसा ही रखी, अपना व्यवहार बहुत अच्छा से कर ली। इससे क्या हुआ, पूरा घर परिवार वाले भी ज्ञान में नहीं, मतलब सहयोगी उनका पूरी तरह से बन गए। हर तरह से सपोर्ट करने लगे कि नहीं बहुत अच्छा जगह तुम गई हो। देखिए कुछ भी नया जाइएगा कहीं तो लोगों को तो लगेगा ना कि कहाँ जा रही है, कहीं गलत जगह ना फंस जाए। उन लोगों का दोष नहीं देंगे, परिवार वालों का। उन लोग तो सेफ्टी चाहते, मेरे परिवार वाले बच के रहे। क्योंकि ये कलयुगी दुनिया ना,
बहरूपिये के रूप में सभी हैं, फंसाने के लिए तैयार खड़े हैं सारे लोग। साधु महात्मा के रोल में क्या कर रहे हैं आज, माँ भोली भोली माताओं को, बहनों को फंसा लेते हैं। तो कोई भी परिवार वाला तो चिंता करेगा ना। लेकिन अगर हम सच्चाई से इसमें जुड़े हैं बाबा के साथ, तो अपने चेहरे, चलन, व्यवहार को बदल दें, तो तब लोगों को विश्वास होगा कि हाँ, ये बदलाव बहुत अच्छा है। तो बाबा कहता तुम्हारा चेहरा एडवर्टाइज का काम करे, तुम्हारा व्यवहार एडवर्टाइज करे कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से कितना परिवर्तन, कितना अच्छा परिवर्तन हो जाता है। तो अपने संपन्न स्वरूप की स्टेज का अनुभव करो तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते रहोगे। वाह बाबा, आपने क्या से क्या कर दिया, कितना अच्छा कर दिया बाबा। खुशी के मोती बहेंगे। और बाबा कहता संपन्न स्टेज मतलब अंदर से तृप्त आत्मा मैं हूँ। परिस्थिति आ रही है लेकिन उसका असर हमारे ऊपर ना हो। एकदम निश्चिंत आ रहा, चुकतू होके चला जाएगा, उस पर क्या ध्यान देना। कभी कभी आंधी तूफान आता है तो क्या करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं ना, चलो आ गया है, चलो थोड़ा देर रुक जाते हैं। बारिश हो रहा है, चलो ठीक है थोड़ा देर रुक जाते हैं, साक्षी होकर देखते हैं। ये तो नहीं बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए एकदम मेहनत करने लगते हैं, नहीं ना। तो उसी तरह परिस्थिति को बोलना है ठीक है, अपने टाइम पर वो चला जाएगा, हम अपने को स्थिर रखें। तो ऐसे बाबा कहता खुशी में नाचते रहो, जो आपको देख कर औरों का भी मन भी खुशी में नाचने लगे कि कितना ये निश्चिंत है। हर परिस्थिति तो आ रहा है इनके पास भी, लेकिन ये लोग तो चिंता ही नहीं करते, आखिर क्या बात है। तो जैसे स्थूल डांस को देखकर दूसरे आनंद लेते हैं कि नहीं, कोई भी डांस करता है तो लोग आनंद लेते हैं, कितना अच्छा डांस कर रहा। हम लोगों को खुशी में डांस करना है, तो ये उमंग उत्साह दूसरों को भी उमंग उत्साह में लेते आएगा। ऐसे आप सभी नाचते हो। अब बाबा पूछता है कि परिस्थितियों में क्या ऐसे नाचते हो। तो ये सब चेक करना है कि ऐसे तो ठीक है नाचते गाते रहते, बहुत अच्छा बाबा, बहुत परिस्थितियों के समय क्या हाल होता है। तो मन की शक्ति का दर्पण चेहरा ही होता है। चेहरे पे उदासी, निराशा ये सब नहीं होना चाहिए। बाबा कहता मन की शक्ति का दर्पण क्या है, हमारा चेहरा, नैना, हमारी आँखें, हमारा मुखड़ा। खोया खोया हुआ चेहरा दूसरों को भी कंफ्यूज कर देगा। खोया खोया भी चेहरा, क्या हुआ है आज क्या हो गया तुमको, बोलते हैं ना। और पाया हुआ चेहरा, इसमें अंतर हो जाता है। खोया खोया चेहरा और पाया पाया वाला चेहरा, दोनों में अंतर है कि नहीं। दोनों में तुरंत मतलब आपको पता नहीं चला कि आपका चेहरा ऐसा बन गया, सामने वाला देख देख के बोलेगा कि जरूर कोई बात हुआ, क्या बात हुआ है, आज उदास क्यों है। पहले तो खिला हुआ चेहरा, आज उदास क्यों है। तो पा लिया ना कि पाना है, पा लिया तो इसी खुशी की चमक चेहरे पे लाओ तो सही। चेहरे पे खुशी की झलक लाओ तो तब तो दुनिया के आगे प्रत्यक्षता होगा। तो चमक चेहरे से दिखाई दे। आप ऐसे ही बोलते नहीं हाँ हम खुश हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ये तो जबरदस्ती लादना हुआ कि हम खुश हैं, लेकिन हमारा चेहरा बताए कि हम खुश हैं। क्योंकि जब निराशा होता है ना, उदासी होता है, चेहरा बता देता है, आप बोले या ना बोले। तो बाबा कहता है कि चमक को दिखाई दे सबको। कोई बोल रहा है, कहीं ना कहीं कमी आ रहा है। खुश के चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए, उदास चेहरा नहीं दिखाई देना चाहिए। कुछ भी हो अंदर में है ना, वो अंदर रहने दो। बाहर में हम बहुत अच्छे से, अंदर में बाबा को समर्पण। तो खुशी का चेहरा दिखाई दे तो अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाएगी, अपने आप होगा। ये बहुत खुश रहते हैं। एक माता है ना, वो बहुत खुश रहती है हमेशा, बहुत सारी परिस्थितियों में घिरी हुई है वो सब चीज़ से, लेकिन वो इतना खुश रहती हैं और उनका चेहरा भी ऐसा है ना कि वो हमेशा मतलब खिला हुआ लगता है उनका चेहरा। तो एकदम दुबली पतली है लेकिन चेहरे में बहुत चमक है उनका। अब वो जहाँ भी जाती है ना, आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आप इतना, बोले बाबा मिला है तो खुश नहीं रहेंगे। हालांकि बहुत सारा परिस्थिति उनके पास है,
लेकिन वो सदा निश्चिंत है। और जब भी कुछ होता है ना तो फ़ोन करती हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, इसको भी पार कर लेंगे। लेकिन वो बहुत खुश रहती हैं। तो चेहरा दिखाई दे, खुश वाला चेहरा, चेहरा दिखाई दे, अनेक आत्माओं की सेवा करने की ये निमित्त है। चेहरा ही हमारा, चेहरा ही मेरा खुद से दूसरों को उमंग उत्साह में लाने का, दूसरों को ज्ञान का टचिंग देने का, ये चेहरा ही सबसे पहले निमित्त बनता है। बोले चेहरे से लोग पहले कहाँ ध्यान देते हैं? पहले चेहरे को देखते हैं ना। तो यहाँ भी बाबा कहता है पहले लोग चेहरे को देखेंगे। तो खुश नसीब उसे कहा जाता है जिसके जीवन में मुख्य प्राप्ति है। क्या प्राप्ति है? मुख्य श्रेष्ठ संबंध। श्रेष्ठ संबंध मिला है सबको। किससे है सारा संबंध? बाबा से। तो सारा संबंध जब बाबा से है तो फिर आप सदा खुश रहेंगे। अगर एक भी रिश्ता कमी है तो दुख अशांति आएगा ही आएगा। श्रेष्ठ संपर्क हो, बाबा ही मेरा सब कुछ है, उसी से संपर्क करें। कोई भी परिस्थिति आता बाबा आप हो मेरे साथ। सच्चा स्नेह, प्यार सच्चा हो। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई परिस्थिति आए तो बाबा छोड़ के देधारी याद आ जाए, तो फिर सच्चा स्नेह कहेंगे उसको? अगर देधारी याद आया वहीं फेल। तो बाबा कहता है कि श्रेष्ठ संपर्क और श्रेष्ठ स्नेह सर्व प्रकार की संपत्ति। सर्व प्रकार की संपत्ति में क्या आया है? क्या मिला हम लोगों को? खुशी संपत्ति है, संतुष्टता भी संपत्ति है, श्रेष्ठ ज्ञान हमारी संपत्ति है, श्रेष्ठ विचार आ गए हैं। और ये संगम युग का समय बाबा के साथ मिलन मना रहे, ये भी बहुत बड़ी मेरी संपत्ति है। और सफलता की हो, और सफलता भी मिल रहा है। कदम बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कदम बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ते, रुक नहीं रहे हैं। भल माया का युद्ध मन में चलेगा तो महावीर बनकर उससे जीत पा लेंगे। सही क्या है, गलत क्या, पहले ये अचानक कोई भी फैसला नहीं, एकदम सोच समझ कर कोई भी काम करेंगे अंदर में तो सफलता निश्चित है। तो यह पांचों प्राप्तियां, क्या क्या प्राप्ति? श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, श्रेष्ठ स्नेह, सभी प्रकार की संपत्ति और सफलता। अगर ये पांचों प्राप्त हो गया तो आप बच्चों को क्या मिल जाएगा? आप बच्चों को है तो आपको सदा नशा आ जाएगा। वाह 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 वाह, यही गीत सदा गाते रहेंगे। आपका अविनाशी बाप के साथ संबंध और संपर्क है। सभी संबंधों का स्नेह भी एक से प्राप्त हो रहा है। बाबा से सब कुछ मिल रहा है, किसी और से लेने का जरूरत नहीं। तो बाबा कहता है फिर किसी और से संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं। देख रहे हैं सबको, सबकी सेवा भी सबको कर रहे हैं, संबंध में आ रहा है, लेकिन मन बुद्धि से हमारा एक बाबा, दूसरा कोई भी नहीं। हर बात में बाबा आप मेरे साथ हो। तो और अविनाशी प्राप्ति से भी भरपूर हो, अविनाशी संपत्ति से भरपूर। अविनाशी संपत्ति, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। अभी सफलता हो रहा है तो हर जन्म में सफलता होगा, हर जन्म में सफलता होगा। इस जन्म का इतना ज़्यादा वैल्यू है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में हमारा भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन अभी दिख नहीं रहा ना लोगों को सफलता, तो जिसको मिल रहा वो समझ रहा है, लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा ना, साधारण रूप में है, तो इसलिए उन लोगों को लगेगा यही दुनिया। ये दुनिया कितने टाइम की है? कुछ सालों के मेहमान है। अब उसके बाद जब लास्ट से समय आएगा तो सब कुछ छूटेगा। उस समय तो कितना रोएंगे, चिल्लाएंगे, हम नहीं कुछ कर पाए, हम खाली हाथ जा रहे, यही सबको लगेगा। और हम लोगों के मन बुद्धि से क्या निकलेगा? भरपूर आएंगे, भरपूर जा रहे हैं। सत्युग में भी भरपूर आएंगे और जाएंगे तो भी भरपूर जाएंगे। तो इससे इस खुश नसीबी के नशे में रहो, इस खुश नसीबी के हम नशे में रहें। तो बाप दादा आप खुश नसीब बच्चों को रोज माला सिमरते, खुश नसीब बच्चों की माला बाबा रोज सिमरते। वाह मेरे बच्चे, वाह श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे, वाह वाह के गीत गाते हैं, वाह भाग्यवान बच्चे। विजय माला के मन के बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है विजय माला का मन का बनना। बस श्रीमत पर चलते रहें। बाबा कहा मुझे करना है, करते चले जाएं।
शुरुआत में तो पता नहीं चलता क्या हो रहा नहीं हो रहा, करते जाएंगे, समय आएगा आपको खुद महसूस होगा, वाह बाबा वाह का गीत स्वतः ही दिल से निकलेगा, मुख से नहीं। मतलब बाबा बोल दिया इसलिए आप वाह बाबा वाह कर रहे, नहीं, ये दिल से अपने आप गीत बजने लगता है। लेकिन बाप के सिमरने के मन के बनना ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है। मतलब भगवान हमारी माला जपे, वाह मेरे बच्चे वाह। तो बाबा जब भगवान हमारी माला जप रहा यानी कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे बाप दादा सदा बड़ा दिल वाले, बेहद की दिल वाले हैं, ऐसे आप बच्चों को भी बेहद दिल वाला बनना है। बेहद दिल वाला, फ्रॉग दिल, दातापन का दिल रखने वाला, मतलब हमेशा खुला दिल। बोलते हैं किसी किसी का, किसका खुला हाथ है, सबको दे देती है, लेकिन फिर भी वो भरपूर है। जो देते रहता है ना वो कभी खाली नहीं होता है। तो अब बाबा कहता है कि बच्चे देखो बाप कैसा है, जो सबको दे रहा है, तो तुम्हें भी सबको देते जाना, खुशी दो, सेवा करो सबका, सबको आनंद में लाओ, हल्के रखो, खुद भी हल्के रहो, तो सदा खुश, दिल खुश रहो तो जहाँ खुश हो जाएगा। तो बाबा कह रहे ऐसे खुश नसीब आत्मा बनो जो स्वयं भी खुश रहो और सबको खुशी बांटते रहो। तो सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अथवा तकदीर किसकी है? हमारी है, हम बच्चों की है। तो हमारी जैसा खुश नसीब, खुश नुमा और कोई हो सकता है? कोई हो सकता है? कोई भी नहीं। बस हमें चलते रहना है बहुत अच्छे से। तो स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया है और इसी भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो। तो मेहनत से भी मुक्त, मेहनत कितना करना पड़ रहा, जितना पहले मेहनत करते थे रिश्तों को बचाने के लिए, और अब कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, बस सेवा करना है, कोई चिंता नहीं। अभी देखिए अगर बच्चे बड़े होने लगते हैं तो लोग मेहनत करते हैं कि कैसे बच्चा ठीक होगा, मतलब मन से मेहनत करते रहते, मेरा बेटा ऐसे निकल गया, बेटी ऐसे निकल गई, हम लोग निश्चिंत क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है ही नहीं, इसलिए निश्चिंत हैं। जिसका बच्चा वो जाने कि क्या इसका भाग्य है। मेरा जिम्मेवारी क्या है कि उसका पालना करना, उसका सेवा कर देना। तो जब मेरा जिम्मेवारी है ही नहीं तो हम चिंता क्यों करें। हाँ, रहा बात मेरा हिसाब किताब, उसको चुकतो भी करना है, समय समय पर जो एक कर्तव्य होता है उसको पूरा भी करना है, डांटना भी है, समझाना भी है, सावधानी भी देना, सब कुछ करे, लेकिन यहाँ से हल्के होकर, यहाँ से हल्के होना है। तो सदा खुश से रूहानी मौज की जीवन का अनुभव करते रहो। रूहानी मौज मतलब कि जैसे एक स्टूडेंट लाइफ होता है कि नहीं, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं बच्चे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बाकी मौज में रहते हैं। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे ट्यूशन का देंगे, किताब कहाँ से कर देगा, चिंता है। उसी तरह हम बाबा के रूहानी बच्चे हैं, अभी स्टूडेंट है, बच्चे छोटे बच्चे, हम क्यों चिंता करें। तो यहाँ पर कोई गृहस्थी है क्या? गृहस्थी कौन कौन बैठे हैं? हम सब बच्चे हैं। अब गृहस्थी नहीं, अब हम सब केवल बाबा के बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो बच्चा का चिंता क्यों करे, करेगा क्या? नहीं करेगा, निश्चिंत। तो बाबा कहता है ऐसी इतना हल्की हो जाओ कि परिस्थिति तुमको अपनी ओर आकर्षित करे और तुम देखो ही ना, परिस्थिति देखेगा मेरा तो कोई स्वागत हो नहीं रहा है, वो अपने आप चला जाएगा कुछ दिनों में। तो इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना, चलो जाओ ठीक होना ही है। बाबा आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, आपका सब कुछ, आपका परिवार, सब आपका, मेरे तो बाबा हो आप, अब तुम आओ मेरे पास। तो इस खुशी और नशे में हम लोगों को रहना है। तो परिस्थितियाँ कभी ठहरेंगी नहीं। कोई भी गेस्ट आता है, अगर आया और आप उस पर ध्यान ना दें, कुछ भी ना पूछे, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं, वो कितनी देर ठहरेगा। तो ये भी दुख बीमारी जो आ रहा ना वो गेस्ट है, उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देना। बाबा आपका है, आप ले जाओ अपना माया को, आप मुझे निश्चिंत कर दो। तो ऐसे निश्चिंत होकर रहने वाले बाबा कहता सदा रूहानी मौज की जीवन का अनुभव करने वाले बन जाते हैं। ओम शांति।